नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिंदूर पर सुलगते सवाल। जी हां, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी किस हक से सिंदूर बांट रही है, जबकि महिला को सिंदूर उसका पति ही लगा सकता है। दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर चुनावी लाभ लेना है तो वो अपनी स्ट्रेटजी बदले। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिग्विजय को भारतीय संस्कृति से तकलीफ रही है, इसलिए उन्हें यह अभियान रास नहीं आ रहा है। लेकिन क्या यह लड़ाई महज सिंदूर देने और लगाने को लेकर हो रही है? तो ऐसा नहीं। लिहाजा इस बयानबाजी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का घर घर सिंदूर अभियान प्रदेश की सियासत में उठा तूफान। 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा बीजेपी घर घर सिंदूर अभियान चलाएगी। लेकिन इस अभियान के शुरू होने से पहले ही सियासी घमासान छिड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही बीजेपी पर कांग्रेस ने सुलगते सवाल दाग दिए हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि पराये आदमियों की ओर से दिए जाने वाला ये सरकारी सिंदूर किसके और किस लिए काम आएगा। तो सांसद दिग्विजय सिंह ने भी पोस्ट कर लिखा है कि एक महिला को सिंदूर सिर्फ उसका पति ही दे सकता है, इसलिए बीजेपी को चुनावी लाभ लेने के लिए कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी रोटियां सिर्फ बीजेपी सेक रही है तो ऐसा भी नहीं है। इसके सहारे कांग्रेस भी सियासी फायदा लेना चाहती है। लेकिन अब कांग्रेस ने घर घर सिंदूर अभियान को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उसके बाद वो खुद कटघरे में है, क्योंकि ये बात सही है कि महिला को सिंदूर उसका पति देता है। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसे में कई अवसर और कार्यक्रम होते हैं जहां सुहागिनों को सुहाग का सामान दिया जाता है, जिसमें सिंदूर भी होता है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के सवाल और आरोपों पर पलटवार कर रही है। देखिए, जैसे ही हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति की बात होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ यदि किसी को होती है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ये नेता, जिनको हमेशा हिंदू आतंकी नजर आता है और हिंदू जिनकी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, जो कह चुके हैं और जो लगातार हिंदुओं पर प्रहार करते हैं, उनको ये कार्यक्रम कैसे अच्छा लगेगा। और ऑपरेशन सिंदूर हो या एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, सबके सबूत मांगने वाला यदि कोई रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह। तो तकलीफ होना स्वाभाविक है, आप तकलीफ में रहिए, लेकिन महिलाओं का सम्मान हो या सेना का शौर्य और पराक्रम, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी, सक्रिय रहेगी। सिंदूर को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच सिंदूर के महत्व पर पंडितों का क्या कुछ कहना है, अब वो सुनिए। सिंदूर सुहाग का सूचक है एवं इसमें पुराना इतिहास भी है। माता सीता जी ने सिंदूर मांग में भर रही थी, उसी समय हनुमान जी ने देखा तो उन्होंने पूछा, माता जी सिंदूर का क्या मतलब है? तो उन्होंने बताया कि हम सिंदूर जब मांग में लगाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वही सिंदूर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में लेप कर लिया था। सिंदूर हनुमान जी को भी प्रिय है। सिंदूर एक दूसरे को दान करने का भी महत्व है और सिंदूर स्त्रियां भी अपने सुहाग की लंबी उम्र के हेतु दूसरी सुहागिन स्त्रियों को भी सिंदूर दान करती हैं। और वैसे भी भारत में जब जब तीर्थ स्थानों में लोग जाते हैं तो हर जगह से सिंदूर खरीद के लाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। ये लड़ाई इस बात की नहीं है कि महिलाओं को कौन सिंदूर दे सकता है, कौन नहीं। ये पूरा माजरा महिला वोट बैंक का है, जिसे बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठाकर बीजेपी की इस कोशिश को नाकाम करना चाहती है। खैर, सेना के ऑपरेशन की सफलता का सियासीकरण अभी शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या घर घर सिंदूर पहुंचाकर बीजेपी सियासी लाभ लेना चाहती है? दूसरा सवाल, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं उनमें कितना दम है? तीसरा सवाल, सिंदूर के सियासीकरण से किसको फायदा और किसे नुकसान होगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। लोया जी, स्पर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत लोया जी आप ही से करते हैं। कांग्रेस कह रही पराया आदमी कैसे किसी को सिंदूर दे सकता है? आप लोग स्वघोषित धर्म के ठेकेदार हैं और बीजेपी किस हक से बांट रही है सिंदूर? देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है ब्रजेश जी कि जिनको जिस संस्कृति का ज्ञान नहीं हो उसे उस संस्कृति का ज्ञान बांटना नहीं। हम बिल्कुल इसे स्वीकार करते हैं कि सिंदूर इस देश में सौभाग्य का प्रतीक है, स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक है। परंतु क्या सिंदूर के बारे में कांग्रेस सही जानती है? और दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे तब तक उतना अटपटा नहीं लग रहा था, मगर जब रागिनी नायक जी कह रही थी तब बड़ा अटपटा लग रहा था। इस देश में वो संस्कृति है कि बहनें एक दूसरे से मांगकर सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे को उपहार में सिंदूर देती हैं। और ये तो वो देश है कि जब सीता जी सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में लगा लिया। हमारे गणेश जी को भी सिंदूर आता है। तो जिन्हें मालूम नहीं है, अपूर्ण जानकारी जो सनातन की जिन लोगों को है, वो सबसे गंभीर समस्या है। मैं भी इस बात को सोच रहा था किस तरह से दिग्विजय सिंह जी बात करते हैं, तो मुझे भी एक श्लोक ध्यान में आया कि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैव सीमंते धार्याम, कि ये जो सिंदूर है जो रक्त वर्ण का होता है, ये पति की बड़ी आयु के लिए तो लगाया जाता है, परंतु ये सुख और सौभाग्य की वृद्धि के लिए भी लगाया जाता है। हनुमान जी किस लिए लगा रहे थे वो सिंदूर? हनुमान जी तो किसी की मांग में नहीं भर रहे थे। तो देखिए, इसी चीज का कहां कैसा कब उपयोग हुआ है वो कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाती और बीच में कूद जाती है। दूसरी बात, ये जो सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं, ये हमारे भाई लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहनें करेंगी। ये सिंदूर बांटने का काम बहनें करेंगी, और ये ठीक से अगर समझ लेते तो मुझे लगता है ये विषय नहीं आता चर्चा में। लेकिन भाई भी बांट सकते हैं ना, तो मतलब आप मान रहे हो कि भाई नहीं बांट सकते, इसलिए सिर्फ बहनें बांटेंगी? मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिए, बहनें एक दूसरे को सौभाग्य की जो सामग्री देती है उसमें सिंदूर भी होता है, मेहंदी भी होती है, महावर भी होती है। तो हम षोडशोपचार पूजा करते हैं भगवती का, उनमें जितने सामान आते हैं वो बहनें एक दूसरे को देती हैं। परंतु जो महत्वपूर्ण बात है वो समझने की कोशिश करिए कि इसका ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर क्यों, और क्यों आज सिंदूर इतना चर्चा में है? क्योंकि याद करिए कि हमारी बहनों का सिंदूर उनके सामने उजाड़ा गया, और सिंदूर उजाड़ कर ये कहा गया कि हम आपको नहीं मार रहे हैं। उसमें एक महिला ऐसी भी थी जिसने ये कहा था कि आपने मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दीजिए। परंतु नहीं, उनको कहा गया कि नहीं मारेंगे आपको, आप जाकर मोदी को बता देना। तो मोदी को जब बताया गया तभी इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और मैं कहता हूं, हम राजनीतिक माइलेज नहीं ले सकते। मैं एक बात फिर से कह दूं, कोई भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अभियान चला रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चीज का माइलेज नहीं ले सकता है यदि भूत भविष्य और वर्तमान में उसका आचरण उस किए गए आंदोलन या कार्यक्रम से मेल नहीं खाता है। आज कांग्रेस कर बांटेगी तो इनको शोभा ही नहीं देगा, क्योंकि ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। तो लोग भरोसा करेंगे कि कांग्रेस सिंदूर बांट रही है। मगर एक बात जरूर गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं, कांग्रेस को आजकल क्या मालूम क्या हो गया। इनकी एक प्रवक्ता और है जो अभी केंद्र में है, और वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार कह रही थी इसे। तो अब क्या मालूम कांग्रेस को क्या हुआ है, किन विषयों को लेकर जाते हैं। परंतु मुझे लगता है कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय कांग्रेस आत्मावलोकन करे और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो देशभक्ति की लौ इस देश में जली है, सभी वर्गों में जली है, उसे जलाए रखना हर राजनीतिक दल का क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। अटल जी कहते थे ये सरकारें किसी की स्थायी नहीं है, मगर ये देश स्थायी है, ये देश रहना चाहिए। ठीक। तो स्पर्श जी वो कह रहे हैं कांग्रेस को ज्ञान नहीं है, ना संस्कृति का है ना सनातन का है,
इसलिए सिंदूर का विरोध कर रहे हैं। महिलाएं बांटेंगी और सौभाग्य का प्रतीक होता है, एक दूसरे को दिया जाता है। तीर्थ यात्रा में जाते हैं, आपने अभी पंडित जी का बयान भी सुना होगा कि वहां से लाते हैं और लोगों को बांटते हैं। तो फिर विरोध क्यों? क्या ये डर है कि राजनीतिक फायदा मिल जाएगा? वो कह रहे हैं फायदा भी उन्हीं को मिलता है जो जिस नेचर के होते हैं। कांग्रेस बांटती तो शोभा भी नहीं देता और फायदा भी नहीं मिलता। खैर, शोभा तो उन्हें नहीं देना चाहिए जिनके मंत्री को बर्खास्त करने में इतनी देरी हो रही है, विजय शाह जी को, क्योंकि हमारी जिन्हीं सेना और देश प्रेम का भी इतना ब्रज गोपाल जी ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं ढिंडोरा कहूंगी क्योंकि विजय शाह जी को बर्खास्त करने में भारतीय जनता पार्टी को इतनी कोफ्त आ रही है। अभी आज ही का अखबार है दैनिक भास्कर, कहता है आज का कि कल का जो कार्यक्रम है इसकी लिस्ट में विजय शाह जी का नाम है। बड़ा असमंजस है। कोर्ट की लताड़ों के बावजूद उस कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी बहन को आतंकवादी की बहन आप कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। जिस संस्कृति में महिलाओं को देवी माना जाता है, उस संस्कृति में आप महिलाओं को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। अरे महिला अधिकारी वहां तक कैसे पहुंचती हैं? इसके अलावा आप अभी बड़ी अच्छी बात कही सुख और सौभाग्य वाली, अग्री करती हूं मैं इससे। तो सुख और सौभाग्य की जहां बात है तो आइए आपको प्रदेश के कुछ आंकड़े भी गिना देती हूं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं, जिसमें हिंदू महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में हैं, उनकी स्थिति क्या है। मातृ शक्ति कहते हैं ना, मातृशक्ति बड़ा भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो मातृ शिशु दर में मध्य प्रदेश की स्थिति, जिसमें 18-20 पहले आप ही की सरकार, लगभग 20 साल से 1.5 साल हटा दीजिए, आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस करना ही नहीं चाहती। मैं औरत हूं तो मैं बात करूंगी महिला के तौर पे कि यहाँ पे मातृ शिशु दर कैसा है, ड्रॉप आउट रेट्स कैसा है। और हाँ, आदिवासी निर्भया के साथ जो घटना हुई तो एक घटना है, कितनी घटना है। आज ही मेरा एक और डिबेट हुआ है, बड़वानी में महिला का बाहर प्रसव हुआ, इसके ऊपर कैसी इतनी सारी घटनाएं। तो सुख और सौभाग्य कभी इन महिलाओं से पूछिए कि जो दूर दराज के इलाकों में और शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसका जो सियासीकरण भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करती है, जो बचाती है बलात्कारियों को, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, संस्कृति की बात आप कर रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलसूत्र शब्द को राजनीति में खींच लाए थे। याद दिलाऊं मुझे आप? मैं याद दिलाऊं ब्रजगोपाल जी आप? और अभी जो सिंदूर को आप लेके आए उसको भी, उसकी तरफ भी चल लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, हम सबका दिल टूटा जब 26 महिलाओं को धर्म पूछकर जिस आधार पर लिटरली उनसे उनके पति को छीन लिया गया, उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई। सवाल यह है ब्रजगोपाल जी, अगर सिंदूर की बात कर रहे हैं तो जो 4 आतंकवादी हैं वो कहाँ हैं? उनको सजा, वो अभी तक मिले क्यों नहीं? वो मार क्यों नहीं डाले गए? वो लिस्ट वो कहाँ है? वो बयान कहाँ है सरकार का? हाँ, हमने उन 4 को पकड़ लिया है, उनको सजा दे दी है। तो सिंदूर का न्याय असली तो तभी होगा। और इसके पहले भी उन्हीं आतंकवादियों ने, खबर आई है, बहुत सारे ऐसे ही काम किए थे, ऐसे आतंकवादी हमले किए थे इसके पहले भी। तो कितने सारे लोगों के, कितनों के सिंदूर छीनने के वो अपराधी हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये बरगलाइए उन लोगों को, बरगलाइए इस तरीके से मत कि आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो जाए। दरअसल मैं बताती हूँ, कल मोदी जी को कल जो कार्यक्रम करना पड़ रहा है ना, ये जो डैमेज कंट्रोल है, दरअसल अगर सिंदूर की रक्षा का इतना मान होता तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे सीज फायर नहीं होता। और आज भी आप अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि आखिर आपने पाकिस्तान से पूरा बदला क्यों नहीं ले लिया। पीओके आपके हाथ में था, पूरा विपक्ष आपके साथ में था, उसके बाद ये हाल है। और हाँ, एक और बात है, बड़ी अच्छी बात, ब्रजगोपाल जी ने मुझे एजुकेट कर दिया आज। हालांकि सबको पता है कि किस किस्म के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, बट एजुकेट कर दिया उन्होंने कि अरे बहनें देंगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। लेकिन भारतीय, लेकिन आपने सिंदूर पे एक बार भी नहीं किया। विरोध सब इस वजह से कर रहे हैं आप स्पर्श जी, क्योंकि यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, इसलिए कि वो आतंकवादी 4 नहीं मारे गए, इसलिए सिंदूर की तो बात कर लीजिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पराया मर्द नहीं बांट सकता भाई। महिला प्रवक्ता को अगर आपने बुलाया है तो सिंदूर पे बात हो रही है, सुनिएगा भी प्लीज, है ना। तो जब, क्योंकि अभी ब्रजगोपाल जी कह रहे थे तो मुझे लगा कि उन्हें जो वक्त दिया गया मुझे भी दिया जाए। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो यही कर रही हूँ कि भारतीय संस्कृति में औरतों के साथ, औरतों की सुरक्षा को हनन करने वाले लोगों को सम्मान नहीं किया जाता, माला नहीं पहनाई जाती। और हाँ, अरे हाँ, अभी हाल ही की घटना है, मनोहर धाकड़ जी, हमारे कमल रघुवंशी जी, जो अश्लील वीडियो जारी हुए हैं, जो 11 साल में, अरे हाँ, मोदी जी 11 साल का जश्न मना रहे हैं। इसी 11 साल में बलात्कारियों को सुरक्षा देने का जो चलन आया है ना, वो चलन कभी किसी सरकार में अब ये तो बता दीजिए कि सिंदूर का विरोध क्यों नहीं बांट सकते? आप कह रहे हैं बांट नहीं सकते, पराया मर्द नहीं दे सकता भाई।
यहाँ तो भाई भी नहीं, दे देखिए, सकता है, पहली चीज तो ये रिश्तेदार भी दे सिंदूर और सकता बेहाता है। पत्नियों, तो आप ये बेहाताओं का आपने अपमान तमाम है चीजें मैंने आपकी कि- सुनी, आपने कहा, जी, लेकिन अब असल मुद्दे पे जाइए। फिर आप मुझसे कहेंगे कि आप टोक रहे हैं। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, आप मुद्दे से इधर उधर जाके घुमा रही हैं उसको। अच्छा, है सिंदूर ना? महिलाओं आप का फिर मुद्दा चले है जाएं। और महिलाओं लेकिन का अस्तित्व दूसरे मुद्दों से नहीं जुड़ा है। आप ये कहना चाहते हैं ब्रजेश जी? मैं क्या ये नहीं महिला कहना चाहता, मैं जो कह रहा हूं जीवित कि जो नहीं सवाल उठा नहीं, जो है, महिला जो जीवित आपके नहीं नेता रहेगी, कह रहे उसको हैं, सिंदूर जो लगाएंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पराया मर्द सिंदूर नहीं दे सकता है, बिल्कुल घर घर सही नहीं बात बांटना है। चाहिए, तो इस बिल्कुल पर क्या सही कहना बात है है। आपका? एक तो भारतीय महिला है जनता आप। पार्टी, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पुरुष कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उससे दोगलापन ही नजर आता है। और अच्छा, ये मतलब सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन बीजेपी के नेता बांटेंगे तो दिक्कत है आपको? पराया मर्द हो सकता है, वो कांग्रेस का बांट सकता है। सिंदूर के पॉलिटिसाइजेशन से दिक्कत है, बड़े बड़े पोस्टर और रेलवे टिकटों में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर ठीक से भी है, दिक्कत है। लोया जी जवाब देना। लोया जी, राजनीतिकरण से दिक्कत है उनको, वो कह रहे हैं आप नहीं बांट सकते हैं। किस हैसियत से बांटेंगे? विजय शाह है, धाकड़ है, बहुत सारे नाम है। निश्चित निश्चित है, ये समाज में ऐसे निंदनीय लोग हैं और उनका अगर भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध है तो वो भी निंदा के पात्र है और सजा के पात्र, दोनों के पात्र हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं अभी आपको थोड़ी सी चर्चा दो करना चाहता हूँ। एक तो बहन का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 8-9 बार मेरा नाम लिया और मुझे बड़ा बनाया, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। दूसरी बात जो सबसे खास है, उन्होंने कुछ मात्र मृत्यु दर के आंकड़े भी दिए। बहन को मैं बता दूं, 2003 तक मध्य प्रदेश में प्रति लाख 301 महिलाएं प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाया करती थी, जो घटकर 167 हो गई है बहन, ये भी आपको बता देता हूं। दूसरी बात, जो आप अभी कह रहे थे ना, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में जाते जाते बेटियों के ड्रॉप आउट का रेट 57% था आपकी सरकारों में, जो घटकर 8% रह गया है सिर्फ। ये महिला सशक्तिकरण है, वो अलग दिखाई दे रहा, उसमें ये हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। परंतु बताता हूं मैं, सिंदूर का अपमान कब होता है। ब्रजेश जी, मालूम है इस देश में सिंदूर शब्द का सबसे बेजा अपमान एक दिन हुआ। कब हुआ? 1998 में श्रीमती सोनिया गांधी भिलाई में अपनी पहली सार्वजनिक सभा करने गई थी और उस सभा में उन्होंने कहा कि मेरी मांग का सिंदूर इस मिट्टी में मिला है। अब हम आज जो कहना नहीं चाहते थे वो कहना पड़ता है कि जिन्हें ना सिंदूर पता, ना जिनके कहीं मांग है और ना उन्होंने जीवन में कभी सिंदूर अपनी मांग में भरा, मगर उनकी मिट्टी मांग का सिंदूर भी यहाँ मिल गया। तो देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, सिंदूर का महत्व क्या है? सिंदूर का महत्व वो है कि जो महिला इस्तेमाल नहीं करती, उस महिला को भी सिंदूर आंदोलित भी करता है और आकर्षित भी करता है। ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। और मेरा एक बड़ा छोटा सा निवेदन है कि इस मामले में जहां जिस विषय पर चर्चा हो, वो आप हमारे सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बता दें, तो वो उस विषय पर भी थोड़ी चर्चा की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि विषय पर ही चर्चा हो। लेकिन प्रभु जी, क्या सियासी लाभ लेना चाहते हैं और किसको मिलेगा इस सिंदूर अभियान से सियासी फायदा? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए विरोध कर रही है? क्या वजह है आपको कांग्रेस के इस टॉपिक पर इस तरह के बयान के? पराया मर्द नहीं दे सकता है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक एक ही राग। देखिए ब्रजेश जी, अनर्गल प्रलाप है ये। मैं अपने घर का उदाहरण देके कहता हूँ। मेरी पत्नी जो है मायके जाती है तो यहाँ सिंदूर की डिब्बी लेकर नहीं जाती है, उनके घर में जो सिंदूर होता है उसको इस्तेमाल करती हैं। वो रिश्तेदारी में जाती हैं तब भी यही करती हैं। तो यदि सिंदूर सिर्फ पति का ही बाजार से खरीद के लाया हुआ हो, या कोई ऐसी कोई देश में ऐसा कोई वो नहीं है कि जो है सिंदूर पति ही अपने घर में कूट पीट के बना देगा, ऐसी स्थिति तो है नहीं कहीं। सिंदूर बाजार से आता है, कोई भी लेकर आता है। शादी की रस्म में जो है सिंदूर महिला की मांग में सिंदूर या तो खुद भरेगी या उसका पति भरेगा। इसके अलावा कोई मांग में सिंदूर भरने तक पति का महत्व है। बाकी सिंदूर की डिबिया कोई भी खरीद कर लाए, कोई भी दे जाए, इसको लेकर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सिंदूर दान की परंपरा भी हमारे यहाँ है। सिंदूर जो महिलाएं भी एक दूसरे को देती हैं जब उनके कार्यक्रम होते हैं, सुहागने करती हैं, बहुत सारे अलग परंपरा भी है। शादी के मंडप में कई बार मराठियों में हल्दी कुमकुम होता है, बंगालियों में सिंदूर खेला होता है। तो यदि सिंदूर का इतना ही महत्व है कि सिर्फ मांग में रहेगा तो फिर वो उड़ाते क्यों हैं, एक दूसरे को लगाते क्यों हैं? तो ये अलग अलग परंपराओं का देश है और सभी जगह मान्यता है। लेकिन एक मान्यता बिल्कुल इसमें जो सटीक मान्यता है वो ये है
कि महिला की मांग में, शादीशुदा महिला की मांग में सिंदूर उसका पति पहली बार भरता है और पति ही उसका मांग भरने का अधिकारी, इसके अलावा कोई इस महिला की मांग नहीं भर सकता। तो यहाँ तो भरने नहीं जा रहे हैं ना, ये तो कांग्रेसियों को यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ तो केवल चूंकि आपने जो सवाल किया, मूल सवाल यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम आया है, या इससे जो एक नारी आधी आबादी जुड़ी है देश की, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई हो रही है, क्योंकि वो उसी पुकार से आइडेंटिफाई हुई है, पहलगाम की पुकार से, जहां पर उस आतंकवादी ने मारते समय कहा था कि जाके बता दो प्रधानमंत्री को या जिसको भी बताना है। तो वहां से वो शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं की अपील इसमें है। तो जो भी राजनीतिक दल सब यही करते हैं। 71 की लड़ाई जीती, आज तक कांग्रेस उसका गाना गाती है, उसका श्रेय लेने जाती है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं बताती है, जो आज सवाल कर रही है कांग्रेस कि आप तो पीओके ले लेते, वो ये नहीं बताती है कि 71 की लड़ाई में जब हम पाकिस्तान को झुकाकर टेबल पर ले आए थे, तब अमेरिका नहीं आया था समझौता कराने के लिए, जैसे आज दावे हो रहे हैं। तब भारत के सामने पाकिस्तानी खुद स्वेच्छा से झुका था, तब हमने पीओके क्यों नहीं लिया, तब हमने वो अक्साई चीन का भाग क्यों नहीं लिया, तब हमने क्यों उससे समझौता कर लिया, लाहौर का समझौता उसके बाद। तो ये शिमला समझौता, तो ये भी बताना चाहिए ना। तो ये नहीं बताया जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल है, उनको पता है कि देश के मतदाताओं की जो है याददाश्त बहुत कमजोर होती है, उनको बार बार वही चीजें याद दिलाना जाए जो उनको याद दिलानी जरूरी है। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए बीजेपी याद दिला रही। लेकिन एक बड़ी बात मैं ब्रजेश जी बता देता हूँ, अभी लोया जी ने कहा कि जो है महिलाएं देने जाएंगी, कांग्रेस के तमाम नेताओं की आपत्ति हमने सुनी, हम इस पर लगातार खबरें देख रहे हैं, कई नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के बोल रहे हैं, कांग्रेस के बोल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो लोया जी से जानना चाहूँगा, अभी लोया जी अभी मुश्किल से 1-1.5 घंटे पहले आपके जो आईटी सेल के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अमित मालवीय जी, उनने ये ट्वीट करके कहा है कि ये फेक न्यूज़ है। उनने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सिंदूर बांटने नहीं जा रही है। ट्वीट शायद स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं ब्रजेश जी, तो उस ट्वीट को देख लीजिए आप अमित मालवीय जी का, और वो कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ पे पूरा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं भाई कि सिंदूर बांटने जाए? क्या आपकी पार्टी का एक फर्जी कार्यक्रम को लेकर इस तरीके का बवाल खड़ा किया जा रहा है, और आप लोग भी उसको उस राह में बहते चले जा रहे हैं? चाहे आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, चाहे राज्य के प्रवक्ता हो, चाहे तमाम नेता हो आपके, वो इस बात को कह रहे हैं। तो या तो ये कह दीजिए कि अमित मालवीय झूठ बोल रहे हैं, या ये कह दीजिए कि अमित मालवीय सही कह रहे हैं, तो ऐसा कोई अभियान ही नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता ये क्या है, लेकिन केवल चूंकि महिला वोट बैंक का मामला है, पूरा का पूरा एक वोट बैंक खड़ा हो रहा है, इसके पीछे एक नैरेटिव सेट हो रहा है। हम जब लाडली बहना वाले राज्य में है ना, जिस राज्य में लाडली बहना योजना आई है, उसने वो देश को एक चुनाव जीता हुई स्कीम दे दी, तो वो पूरा मामला यहाँ पर दिख रहा है। छोटा जवाब दीजिए लोया जी, कि अमित मालवीय क्यों इसका खंडन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं कि अमित मालवीय जी ने अपने ट्वीट में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई काम करने नहीं जा रही है। अभी तो आप कह रहे थे महिलाएं बांटेंगी जाके। फिर मैं आपसे कहता हूं, यही आप समझने की कोशिश करिए। ये जो तिरंगा यात्राएं अभी निकली थी, वो भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं थी, वो जनता की तिरंगा यात्रा थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी भाग लिया। आपने देखा होगा, उसमें ब्रह्म कुमारी उसने भाग लिया, उसमें उसका कार्यक्रम तो जारी आपके यहाँ से हुआ था मालवीय जी, बाकी लोगों ने कर लिया। लोया जी, लोया जी, उनकी भागीदारी हो गई थी लोगों की, आयोजन आपका था जी। मैं फिर से कहता हूं, समाज की भावनाओं को उद्घाटित करने की जिम्मेवारी राजनीतिक दलों की है। तो वही तो स्पष्ट हो गया ना कि आप करने जा रहे हैं, वो मना क्यों कर रहे हैं? हो सकता कुछ देर बाद वो कहें कि हैक हो गया था और किसी और ने कर दिया। नहीं, मैं आपसे पुनः मैं फिर से कह रहा हूं, मैं दोनों बातों के बीच में से एक बात कहता हूं। कांग्रेस मगर कभी भी हिंदू सनातन संस्कृति का कोई भी विषय आएगा, तुरंत उछटकर सामने खड़ी हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर रेल की पटरी की तरह समानांतर चलने का प्रयत्न कीजिए, विपरीत का प्रयत्न मत कीजिए। और मैं फिर से बार बार कांग्रेस से ये आग्रह कर रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं अभी 71 को याद कर रहे हैं, याद करिए 71 का विपक्ष क्या था और आज का विपक्ष क्या है। तो स्पष्ट जी जवाब दे दीजिए, छोटा सा समय नहीं है, कि 1971 में तो आप जीत गए थे, तब पीओ को क्यों नहीं ले लिया, सियाचिन क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि ये मुद्दे से अलग है, मुझे कहा गया मुद्दे पे रहने को, तो मैं अब ब्रजगोपाल जी का जवाब दूंगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक आप मुद्दे पे आई नहीं हो एक बार भी। एक मिनट सोनिया, अब मैं मुद्दे पे आई हूँ। सोनिया गांधी जी के सिंदूर को जो मिट्टी में मिलाने वाले स्टेटमेंट पे कहा, ब्रजगोपाल जी सुन लीजिए, अंतिम स्टेटमेंट है मेरा भी इस डिबेट का। तो सबसे पहली बात तो इसी देश में एक महिला के, जिसने अपने प्रधानमंत्री पति को इस देश के लिए खोया है, उसके ऊपर अगर ब्रजगोपाल जी अपना जो बयान ये जो कह रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जो परसेप्शन है, वो किस किस्म का है, जो चाल चरित्र चेहरा कहते हैं ना, ब्रजगोपाल जी ने डिबेट के अंत आते आते अपना दिखा ही दिया है। तो मुझे लगता है
कि इस केस में से बात करना, किसी ब्याहता पत्नी ने जो अपने पति को खोया हो, उसी से पता चलता है कि आप कितने संवेदनशील अच्छा, हैं। आप लाखों सिंदूर के लोगों संदर्भ की भावनाओं को ठेस पहुंचा दें सिंदूर में, कि सिंदूर सिर्फ पति के अलावा कोई और नहीं दे सकता है, जबकि स्पष्ट है उसमें। यदि उन्होंने ये कह दिया कि सोनिया गांधी क्या जाने सिंदूर की कीमत, प्रियंका गांधी क्या जाने, फिर राहुल गांधी क्या जाने, जिन्होंने सिंदूर ही नहीं भरा अभी किसी के। सिंदूर आपको लाखों महिलाओं की आपका जो अपमान आप कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं आप ब्रजगोपाल जी? आप लाखों ब्याहता महिलाओं का अपमान आप कर रहे हैं। उनको ऐसे लोगों उनको उनके घर पर ऐसे लोगों को आप भेजने चलिए, वाले। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सिंदूर पर जो सुलगते सवाल उठ रहे हैं, उसकी वजह है सियासी नफा नुकसान। कांग्रेस को लग रहा है कि इस अभियान से कहीं बीजेपी फायदा ना उठा ले जाए। बीजेपी को लग रहा है कि इस अभियान के जरिए वो एक वोट बैंक को साध सकती है, उसे याद दिला सकती है किस तरह से सिंदूर का बदला लिया गया है, तो उसको राजनीतिक फायदा मिल जाए। इसीलिए विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी। अब ये जनता समझदार है, वो जानती है, आधी आबादी भी समझती है कि उसको किसका साथ देना है और किसके अभियान में दम है और किसके विरोध में। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।